अम्मी, कोई काम था तो मुझसे कह देती, आपने जहमत क्यों की? वो मासी छुट्टी पे चली गई है तो अब सारे घर के काम तुम्हें ही देखने होंगे। आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी। पता नहीं बगैर बताए चली गई, वरना मैं तुमसे कभी काम नहीं करवाती। अम्मी, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, अब आज नहीं कल तो संभालना ही है ना। आप फिक्र मत करें, मैं सारे काम देख लूंगी। हाँ, लेकिन वो ज़ुहैब को संभाल लेना, कहीं वो एतराज ना करे। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो ठीक है, फिर पहले तुम खीर बना लो और फिर बिरयानी बना लेना। वो रमशा और इमरान भी रात का खाना यहीं खाएंगे, तो मीठा बना लो, फिर काम शुरू करो। हाँ ठीक है, मैं शुरू करती हूँ काम। अच्छा, ये बिरयानी के लिए चावल और ये खीर के लिए। शुरू करें? आपको क्या जरूरत है मेरी इंस्टॉलमेंट पे करने की? क्या कह रही हो? अब ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अगर आपको लोगों की हेल्प करने की इतनी बड़ी हुई है ना, तो एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते आप? हमेशा मेरी खुददारी को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? मैं जानता हूं तुम बहुत खुददार हो। किसी की इज्जत नफ्स को रुसवा करके क्या मिलता है आपको? परीक्षा, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? पहले आप कर्जा देकर किसी को कर्जदार बनाते हैं, उसके बाद आला ज़र्फी हासिल करने के लिए उसको पे भी कर देते हैं। लेकिन आप ये हरगिज नहीं सोचते हैं कि अगले की ईगो कितनी हर्ट होगी। परीक्षा, देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि डैड पॉलिसी चेंज कर देंगे। आई स्वेयर, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम्हारी जॉब सेव। अरे जहन्नुम में जाए ऐसी जॉब जिसके लिए आपको अपनी अना का गला घोटना पड़े। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे मामले से दूर रहें। अगर मुझे ये सब कुछ ऐसे प्लेट में रख के भीख की मांगनी होती ना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? आई
एम सॉरी। क्या सॉरी? ओके, इसको भी कर्जा समझ लो ना, जो तुम मुझे बाद में पे कर देना। वो तो मैं आपको वापस करूंगी, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं चाहती हूँ। और ये बात मैं आपको आखिरी दफा बता रही हूँ कि मेरे मामले से दूर रहा करें, बेहतर होगा आपके लिए। अम्मी और बहन कैसे हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दोनों ठीक है। शुक्र अल्लाह का। अरे बेटा, तुमने इतना तकल्लुफ किया, इस वक्त कुछ मंगाने ही ना दिया। अब खाली चाय अजीब ही लग रही है। दादी, मैं आपका ही बेटा हूँ, चाहिए होगा मैं बता दूंगा आपको। जीते रहो, जीते रहो। अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, दुकान पे होंगे अभी। दुकान पर तो मैंने भी निकलना था, बस अलीजे को ड्रॉप करना था, उस वजह से फिर मुझे आना पड़ा। मेरा ख्याल है मैं भी बस निकलता हूँ अलीजे, फिर शॉप पे काम है ज़्यादा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, खुश खुश जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सास कैसी है तुम्हारे साथ? ठीक है, वो परी नहीं आई अभी तक। अरे लो, अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी मैं, बस ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर बातें करते हैं। बस अल्लाह तुम सब बच्चियों को खुश रखे। अच्छा लग रहा है यार तुमसे बातें करके, इस घर की यादें ताजा हो गई। और सुनाओ, ज़ुहैब कैसा है? बहुत वादे किए थे उसने, खुश रख भी रहा है कि नहीं? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत ख्याल रखता है वो। सच बताऊं परी, तो अब्बू का रवैया जो हमने अम्मी के साथ देखा था ना, उसके बाद शादी के नाम से ही डर लगता था मुझे। क्या करते, मर्द के रूप में हमेशा अब्बू का ही वजूद देखा हमने, जिन्होंने सिर्फ बेटियां पैदा होने पर दूसरी शादी कर ली। ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात, उनका साथ ही छोड़ दिया। उनके दुख सुख में शामिल होने की बजाय हर परेशानी का कसूरवार उन्हीं को ठहराया। खौफ आता था। पर ज़ुहैब के रूप में मर्दों के बारे में जो जितनी भी गलत फहमियां थी, सब दूर हो गई हैं मेरी। बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है। ठीक कहते हैं लोग यार, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी शादी कर लो। इतनी खुशी नहीं चाहिए मुझे बहुत काम है करने के लिए। मैं सीरियस हूँ यार। लेकिन मैं शादी के मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं। जॉब करने दो यार, एंजॉय करने दो मुझे। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। खिदमतें करवाओ घर आके अपनी। सही है, शादी करो और घर आके खिदमतें करवाओ। इसीलिए कह रही हूँ कि शादी कर लो। नहीं, मैं खुद बना लूंगी चाय, मुझे नहीं चाहिए।